Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मोदी सरकार के कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को अब मंजूरी मिल गई है और इस बार एक बार फिर से चर्चा इस पर होने लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल भी ला सकती है। अलग अलग राजनीतिक दलों की इस योजना को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है, अपना रिएक्शन दिए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी, जिसके बाद मोदी सरकार के कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अलग अलग राजनीतिक दलों की एक बड़ी संख्या ने इस पहल का समर्थन किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और कैसे लागू होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने क्या कहा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम इसके साथ नहीं हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र में काम नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे तो चुनाव जरूरत के मुताबिक होने चाहिए। देखो, हम वहाँ बोले हैं, फिर और बोलना की जरूरत नहीं। हम तो उसको नहीं मानते। ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। मनोज झा ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोविंद समिति के सिफारिश के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हमारे पास कुछ बुनियादी सवाल हैं। 1962 तक भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव था, लेकिन यह इसलिए खत्म हो गया क्योंकि कई क्षेत्रों में एक पार्टी के वर्चस्व को चुनौती दी जा रही थी और अल्पमत की सरकारें बन रही थी, जबकि कुछ जगहों पर मध्यावधि चुनाव हो रहे थे। और इस बार इसके लिए क्या व्यवस्था होगी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जेडीयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कैबिनेट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और इस फैसले में कई फायदे भी होंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक का कहना है कि वे 4 राज्यों में एक साथ चुनाव करने में असमर्थ थे और मेरा कहना है कि जब वे 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने में असमर्थ हैं तो एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संभव होगा। यह तो हुई राजनीतिक दलों के नेताओं का बयान, लेकिन सवाल यह कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन एक तय सीमा से कराए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही चुनावों में खर्च कम हो, प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ न बढ़े, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सी पार्टियां तैयार है, अगर इसकी बात करें तो बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी चिराग पासवान की एलजेपी ने इसका समर्थन किया है। इसके साथ ही असम गण परिषद और शिवसेना शिंदे गुट ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। लेकिन इसके विरोध में देखें तो कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो इसके विरोध में भी है। अगर विरोधी पार्टियों की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वाले सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी है। और इसके अलावा देखें तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी समेत 15 दल इसके खिलाफ हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आईयूएमएल समेत 15 दलों के ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का वादा किया था। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव को भी आखिरकार 18 सितंबर को मंजूरी दे ही दी और वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस तय करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में 8 सदस्य थे। रामनाथ कोविंद कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी
और इसी को लेकर 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने अब मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश करने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दोहराया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जोरदार वकालत करते हैं और कहा था कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि देश को एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र के किए गए प्रमुख वादों में से एक भी रहा है। मतलब घोषणा पत्र के एजेंडे पर अब मोदी सरकार प्रमुखता से आगे बढ़ रही है। वहीं अमित शाह ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो बयान भी सुन लीजिए। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोग की रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। कोविंद कमेटी की ये सिफारिशें 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होंगी। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक नियत तारीख तय करेंगे जिससे राज्यों को और केंद्र के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 5 से 6 संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। कोविंद की कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, जाने माने वकील हरीश साल्वे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के अलावे 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CWC का संजय कोठारी समेत 8 मेंबर इसके सदस्य हैं। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा का कार्यकाल भी 13 से 17 माह तक घट जाएगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल में भी इसमें भी कम होंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करवा पाती है या फिर नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।